ऑब्जेक्टिव। जो भी क्वेश्चन इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके इंटरव्यू और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट रहेगा, तो आप वीडियो को कंप्लीट देखेंगे, एक भी क्वेश्चन को आपको स्किप नहीं करना है। चलिए बिना डिले किए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर ऑफ सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज के फादर इनमें से कौन है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, डेनिस रिच्ची। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से पता है तो वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में लिखते चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी लैंग्वेज डेवलप्ड एट? सी लैंग्वेज को कहां पे डेवलप किया गया था? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, एट एंड टी बेल लैब में सी लैंग्वेज को डेवलप किया गया था। सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन आर एग्जाम्पल ऑफ? ये चारों किसके एग्जाम्पल है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, हाई लेवल लैंग्वेज के एग्जाम्पल है कौन? सी, सी प्लस प्लस, जावा एंड पाइथन। सी प्रोग्राम्स आर कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज विद द हेल्प ऑफ? हम सी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करते हैं किसकी मदद से? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, कंपाइलर। कंपाइलर की हेल्प से हम सी प्रोग्राम्स को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट कर पाते हैं। सी वॉज प्राइमरली डेवलप्ड एज? सी लैंग्वेज को बेसिकली किस लिए डेवलप किया गया है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, सिस्टम प्रोग्रामिंग के लिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कॉमेंट्स आर इन सी? सी में कितने टाइप के कॉमेंट्स होते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 2 टाइप के कॉमेंट होते हैं सी लैंग्वेज में, और वो कौन कौन से हैं? तो फर्स्ट होता है सिंगल लाइन कॉमेंट और सेकेंड मल्टी लाइन कॉमेंट। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डेटा टाइप इन सी? अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि सी में कितने टाइप का डेटा टाइप होता है। तो 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं, करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 2 टाइप के डेटा टाइप भी होते हैं। फर्स्ट होता है प्राइमरी डेटा टाइप और सेकेंड सेकेंडरी डेटा टाइप। तो आपको ये भी याद रखना है क्योंकि कभी कभी टाइप भी पूछता है एग्जाम में। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी डेटा टाइप? अब इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा प्राइमरी डेटा टाइप है। तो राइट आंसर क्या होगा? ए नंबर, इंट। इन विच डेटा टाइप द साइज इज नॉट फिक्स्ड? किस डेटा टाइप में साइज फिक्स नहीं होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, स्ट्रक्ट डेटा टाइप में साइज फिक्स नहीं होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटर? इनमें से कौन सा ऑपरेटर नहीं है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, नन। इन सी विच फंक्शन वी यूज टू क्लियर द कंसोल? सी लैंग्वेज में हम कंसोल को क्लियर करने के लिए किस फंक्शन का यूज करते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, CLR SCR फंक्शन का यूज करते हैं हम कंसोल को क्लियर करने के लिए। किसमें? सी लैंग्वेज में। द मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट कैन बी पास्ड इन अ सिंगल फंक्शन? हम मैक्सिमम नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स कितना पास कर सकते हैं सिंगल फंक्शन में? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सी नंबर, 253। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ असाइनमेंट ऑपरेटर इन सी? सी में कितने टाइप के असाइनमेंट ऑपरेटर होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 2 टाइप के, और वो कौन कौन से हैं? फर्स्ट होता है सिंपल असाइनमेंट ऑपरेटर और सेकेंड कंपाउंड असाइनमेंट ऑपरेटर। आपको ये भी याद रखना है। एवरी फंक्शन मस्ट रिटर्न अ वैल्यू? क्या हर फंक्शन जरूरी है कि वैल्यू रिटर्न करता है? तो ऑप्शन से हमारे पास यस, नो, कांट से या फिर नन। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, नो। रिजल्ट ऑफ लॉजिकल एक्सप्रेशन इन सी इज? सी में लॉजिकल एक्सप्रेशन का रिजल्ट कितना होता है, क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, 0 और 1। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ माइक्रोस इन सी? सी में कितने टाइप के माइक्रो होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 2 टाइप के माइक्रो होते हैं सी में। फर्स्ट होता है ऑब्जेक्ट लाइक माइक्रो और सेकेंड फंक्शन लाइक माइक्रो। विच लूप इज बेस्ट टू परफॉर्म द ऑपरेशन देन टेस्ट द कंडीशन? इनमें से कौन सा लूप सबसे बेस्ट होता है किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए देन उसके कंडीशन को टेस्ट करने के लिए? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, डू वाइल लूप। ये सबसे बेस्ट होता है इस काम के लिए। व्हाट इज द डिफॉल्ट वैल्यू ऑफ स्टैटिक वेरिएबल? स्टैटिक वेरिएबल का डिफॉल्ट वैल्यू कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा ए नंबर, 0। विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट रिटर्न अ वैल्यू? इनमें से कौन सा है जो वैल्यू को रिटर्न नहीं करता है? तो करेक्ट आंसर क्या होगा? डी नंबर, वॉइड। प्रोटोटाइप ऑफ अ फंक्शन मीन्स? फंक्शन के प्रोटोटाइप का क्या मतलब होता है? फर्स्ट होता है नेम ऑफ फंक्शन, पैरामीटर ऑफ फंक्शन, डिक्लेरेशन ऑफ फंक्शन। इसीलिए हमारा करेक्ट आंसर होगा डी नंबर, ऑल ऑफ दिस। फंक्शन के प्रोटोटाइप का मतलब ये सभी होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड स्टोरेज क्लास? इनमें से कौन सा वैलिड स्टोरेज क्लास नहीं है? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, डायनेमिक। विच टाइप ऑफ स्टेटमेंट इज ब्रेक इन सी लैंग्वेज? सी लैंग्वेज में हम किस तरह के स्टेटमेंट को ब्रेक कर सकते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ए नंबर, जंप स्टेटमेंट। कैन वी प्रिंट नॉर्मल वेरिएबल इनसाइड स्टैटिक फंक्शन?
क्या हम नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन के अंदर प्रिंट कर सकते हैं? यस और नो। तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, नो, हम प्रिंट नहीं कर सकते हैं नॉर्मल वेरिएबल को स्टैटिक फंक्शन के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोर मेमोरी एफिशिएंट? इनमें से कौन सा मोर मेमोरी एफिशिएंट है? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, यूनियन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट ऑपरेटर टू कंपेयर टू वेरिएबल्स? दो वेरिएबल्स को कंपेयर करने के लिए कौन सा करेक्ट ऑपरेटर होता है इनमें से? तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, कंपैरिजन ऑपरेटर इसे कहते हैं। विच टाइप ऑफ लूप आर व्हाइल एंड फॉर? किस टाइप का लूप होता है व्हाइल एंड फॉर लूप? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, इंट्री कंट्रोल। कैन वी ओवरलोड फंक्शन इन सी? क्या हम सी में फंक्शन को ओवरलोड कर सकते हैं? यस, नो, कांट से या फिर नन। तो राइट आंसर होगा हमारा बी नंबर, नो, हम सी में फंक्शन को ओवरलोड नहीं कर सकते हैं। व्हाट इज द आस्की वैल्यू ऑफ स्पेस कैरेक्टर? स्पेस कैरेक्टर का आस्की वैल्यू कितना होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, 32। और आस्की का फुल फॉर्म क्या होता है ये भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछता है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस आपके सामने हैं। करेक्ट आंसर होगा हमारा सी नंबर, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। ये होता है आस्की का फुल फॉर्म। ऑल कीवर्ड्स इन सी आर इन? सी में सारे कीवर्ड्स किस फॉर्म में होते हैं? तो राइट आंसर होगा हमारा ए नंबर, लोअर केस लेटर्स में होते हैं सी के ऑल कीवर्ड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी अ वेरिएबल नेम इन सी? इनमें से कौन सा सी में वेरिएबल नेम नहीं हो सकता है? तो राइट आंसर होगा हमारा डी नंबर, वोलाटाइल। व्हाट इज एन एग्जाम्पल ऑफ इटरेशन इन सी? सी में इटरेशन के क्या एग्जाम्पल होते हैं? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी नंबर, ऑल ऑफ द एबव। फर्स्ट होता है फॉर, वाइल, डू वाइल, ये तीनों इटरेशन का एग्जाम्पल होता है सी लैंग्वेज में। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, फंक्शंस इन सी लैंग्वेज आर ऑलवेज? सी लैंग्वेज में फंक्शंस हमेशा क्या होता है? तो करेक्ट आंसर होगा हमारा बी नंबर, एक्सटर्नल फंक्शन होते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें। इसी तरह के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।